हेलो गाइस, आई थिंक आप लोग प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एसएससी में जो जीके पूछा जाता है उसकी तैयारी को कैसे करनी है, बुक्स कौन से फॉलो करने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, पुराने टाइप के जो नोट्स बनाते थे लोग वो किस तरीके से बनाते थे और अभी कैसे बनाना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाओ और कम इफोर्ट में ज़्यादा गेन कर पाओ। ये चीज़ जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एसएससी की प्रिपरेशन के दौरान। ओके, तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बुक्स को बता दूँ, और एक और चीज़ आपको नोट कर लेनी है कि जो जीके होता है ना, वो एसएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग जो है वो काफ़ी है, ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट है ना वो इनको पूरा करके आ रहे हैं इस टाइम पे। ओके, तो जो जनरल नॉलेज है इसको आप अगर आप अच्छे से तैयार करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा फाइनल सिलेक्शन तक। आपका जो कट ऑफ है उससे काफ़ी ज़्यादा स्कोर इंप्रूव करना है, तो वो जो है जीके की वजह से ही होगा। ओके, तो चलिए मैं सबसे पहले बुक्स दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको बुक्स भी दिखाऊंगा और नोट्स वगैरह 3-4 तरीके के होते हैं। उन 3-4 तरीकों के नोट्स आपको कैसे बनाने हैं और उसमें सबसे जो जो अच्छा तरीके से नोट्स बनाने का तरीका है वो कौन सा है, ये सब भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ जो हम लोग की सबसे फेवरेट और गोल्डन बुक होती है, वो है ये लूसेंट। लेकिन लूसेंट को आप पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। सबसे पहले अगर आपके पास कोई नई बुक है या फिर लूसेंट तो पढ़ी होगी तो लूसेंट को आपको पढ़ लेना है। ओके, और ये जो बड़ी वाली बुक है ना, ये काफ़ी पढ़ने में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और इसका फंट वगैरह भी थोड़े बड़े हैं, तो इसको आपको पढ़ना है। इसमें देखिए पढ़ना कैसे है, आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है कि आपको पहला आपने उठाया। मैं थोड़े से इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगी, इंटरेस्टिंग वे में जीके को कैसे आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको जीके में इंटरेस्ट कम आता है, मुझे भी कम आता है। तो कैसे मैंने पढ़ा इसको और किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाना है, तो देखिए आपको स्टार्टिंग से ये नहीं सोचना है कि यार पहले मैं ये इतिहास दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो इतिहास से आप स्टार्ट करते हो फिर इंड तक जाते हो, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ 1 से 2 पेज पढ़ लेना है इतिहास। अभी टाइम बहुत है, 3 महीने के आसपास है, आपके सीजन में भी, सीएचएसएल में भी 4 महीने के आसपास टाइम है और बाकी एग्जाम में तो बहुत ही टाइम है। तो आपको क्या करना है कि 2 पेज आपको इससे पढ़ लेना है, 2 पेज आपको भूगोल से पढ़ लेना है, 2 पेज आपको भारत के भूगोल से, 2 पेज आपको भारत की अर्थव्यवस्था से। ऐसे करके हर एक से 2-2 पेज आपको डेली पढ़ लेना है, या फिर आप 1 पेज ही पढ़ सकते हो। यानी दिन में आप 10 पेज पढ़ोगे तो आपके 3 महीने में 3 से 4 बार इस बुक को खत्म कर ले जाओगे। कंपलसरी है इस बुक को पढ़ना। ओके, तो इस बुक को तो आपको पढ़ना ही है। और आपका जो नियरेस्ट एग्जाम है, मान लीजिए कि आपका एग्जाम आ चुका है, तो देखिए मैं हर चीज़ को कंक्लूड करूंगा कि अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है, कोई आपका नियरेस्ट एग्जाम है, उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। ये अरिहंत की एक बुक आती है, मनोहर पांडे नाम की, एक टॉपर्स ने सजेस्ट किया था, तो मैंने भी इसको पढ़ा और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था। ये नियर अबाउट 40 से 45 रुपये की आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये आप देख लीजिए, ये मनोहर पांडे लिखा हुआ है और इसका प्राइस 98 लिखा हुआ है, लेकिन 50-60 की मिल जाती है। तो इसमें क्या है ना, इसमें एक तरीके से सार दिया हुआ है। ओके, सार दिया हुआ है और छोटे में करके दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल बुक है। तो लास्ट टाइम पे अगर आपके पास 10 से 15 दिन बचे हुए हैं और आपको लगता है कि आपका जीके प्रिपेयर नहीं है या फिर आपको रिवाइज करना है, आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है या फिर नोट्स बहुत बड़ा है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। ओके, तो लास्ट टाइम के लिए मैंने बता दिया, डेली बेसिस पे मैंने आपको बता दिया लूसेंट पढ़नी है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, आपके पास 1 महीने का टाइम बच गया है और आप चाहते हो कि मैंने तो सब पढ़ लिया है, अब उसको रिवाइज कैसे करें, आपने नोट्स वगैरह भी नहीं बनाया, तो उसके लिए भी मैं एक बुक जो है मार्केट में गया था और मैंने बाई करके लाया, सिर्फ आप लोग के लिए बाई करके लाया क्योंकि मुझे अभी जीके की जरूरत नहीं है। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, टेक्स्ट बुक की है, और इसको मैं देखिए, इस बुक को, वो बुक तो आप देखे ही होंगे कि कैसी है। ओके, उसको आप ले सकते हो। इस बुक का जो है वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है और कैसे दिया हुआ है। फिलहाल मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, मैं इसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना आपके जीके में, चाहे वो जीव विज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, पर्यावरण हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, उसके बारे में इसमें सबसे पहले क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पे मैं एक शॉर्ट व्यू दिखा देता हूँ। उसमें इस तरीके से ये इसमें ऑप्शंस के माध्यम से दिया हुआ है, यानी कि आपने जीके तैयार कर लिया, आपके पास 1 महीना बचा हुआ है या फिर आपका तैयार है, आप चाहते हो कि यार रिवाइज वगैरह करते रहें, तो इस बुक से आप जो है ना, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है या गलत है, तो ऑप्शंस इससे सबसे पहले प्राचीन इतिहास से स्टार्ट किया हुआ है, बायोलॉजी देगा, आपका फिजिक्स देगा, सब टॉपिक्स को ऐसे ही क्वेश्चंस बना के दिया हुआ है। उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ है। तो जैसे टेक्स्ट बुक में आप मॉक सॉल्व करते हो, मॉक सॉल्व करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देता है ना बढ़िया तरीके से, उसी तरीके से इसमें भी दिया हुआ है, लास्ट में आप देख लोगे। तो ये बुक आपको लास्ट में रिवाइज करने में बहुत ही जो है अच्छा रहेगा। 560 रुपये इसका दाम है, नियर अबाउट आपको 400 के आसपास मिल जाएगा, 40% के आसपास पे छूट मिलती है। तो ये बुक आपको लास्ट टाइम रिवाइज करने के लिए अच्छी है। तो मैंने आपको 3 बुक दिखा दी। ओके, अब बुक तो बस आपको इतनी पढ़नी, इससे ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी। हालांकि मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक और बुक है लूसेंट की जगह, उसको आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको लगता है लूसेंट आपके लिए पर्याप्त नहीं है, तो वो है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी भी दिखा देता हूँ। तो
वो ये है आपकी सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन करके आती है। ये भी नियर अबाउट आपको 200 के आसपास मिल जाएगी। इस पर लिखा हुआ है 400 रुपये, तो 200 के आसपास ये फाइनल मिल जाएगी, 220 रुपये की। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा डिटेल में देता है चीज़ों को, बिल्कुल लूसेंट का समझ सकते हो कि बड़ा भाई है, तो इस बुक को भी आप ले सकते हो। इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ एडेड है कि जैसे राज्य वगैरह के बारे में दिया होगा, सिक्किम राज्य के बारे में, वहाँ की नृत्य वगैरह को इस तरीके से थोड़ा सा शामिल कर दिया है। तो ये बुक अच्छी है, लूसेंट के बाद आप ले सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लूसेंट ही लो, आपको पूरा प्रिपेयर करने के लिए बढ़िया तरीके से, और उसको ऑप्शनल मेथड से आपको ट्राई करना है तो आप ये टेक्स्ट बुक वाली ले लो। इसमें भी आपको मतलब जो जितना आपने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा। अब मैं आता हूँ नोट्स पे कि आपको नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं। तो नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसएससी प्रिपरेशन के दौरान। बहुत सारे लड़के तो पूरा टाइम अपना नोट्स ही बनाते रह जाते हैं। तो देखिए, मैं सही बताऊँ तो मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए जीके के लिए खास तौर पे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। अगर आप किसी टीचर से जीके पढ़ रहे हो तो वो तो आपको नोट्स बनवा ही रहा होगा, लेकिन अगर आप किसी भी टीचर से नहीं पढ़ रहे हो तो आप ये देखिए पुराना तरीका है नोट्स बनाने का, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रीफर ना करो आप, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, इसका मैं पीडीएफ डाल भी दूंगा अगर आपको पढ़ना है तो। हालांकि आप जब आप पढ़ लोगे ना लूसेंट से तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी नोट्स वगैरह बनाने की। 2 बार पढ़ लो, उसके बाद फिर जो आपको मैंने बुक्स बताया टेक्स्ट बुक वाली, उससे रिवाइज कर लो, ऑप्शन मेथड से टिक मार दो और उसका एक्सप्लेनेशन देख लो, दैट्स एंड। ओके, तो फिलहाल मैं ये दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने नोट्स बनाए थे। ये पुराना तरीका है, लोग लिखते थे कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण, तो पूरा उसका एक्सप्लेनेशन लिखते थे कि पहला आक्रमणकारी कौन था, पूरा मतलब स्टोरी टाइप में। तो ये स्टोरी हालांकि इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन यार इस टाइम पे इतना जल्दी एग्जाम है आपके, 2.5 से 3 महीने बाद, लड़के इतने फास्ट हो गए हैं, और इस टाइम पे आप सोचोगे कि पूरा इस तरह से आप पूरी कहानी लिखो तो बात तो यार बन नहीं पाएगी, ठीक है। सीधी सी बात ये है, फैक्ट यही है। तो आपको वहाँ से पढ़ाई करनी है, और इस तरह के जो नोट्स हैं ये आपको तैयार नहीं करना है। ये बहुत ओल्ड मेथड है। नया मेथड क्या है कि आपने लूसेंट पढ़ लिया, वहाँ से आपको जो फैक्ट्स लगता है उसको अंडरलाइन कर सकते हो, और ये जो तरीका है, इस तरीके से मैं नोट्स बनाता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलता है। आपने कहीं से भी पढ़ाई की, या प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, या फिर कहीं से भी आपको क्वेश्चन लगता है कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस तरीके से नोट्स बनाता हूँ, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। और अगर आपको लगेगा कि इसकी आपको पीडीएफ की जरूरत है तो मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। हालांकि ये चीज़ आपको खुद से करोगे तो आपको याद होगा, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर कि मैं आपको ये प्रोवाइड करूँ। तो ये देखिए, मैं इसमें आप देख पा रहे हो, ये लाइन वाइज मैं लिखा हूँ इसमें। जैसे जो भी पॉइंट अच्छा लगता है उस पॉइंट को मैं नोट कर लेता हूँ। इस तरीके से पूरी कापी नियर अबाउट 70% भर गई है। चाहे वो रेलवे के क्वेश्चन हुए, या फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन हुए, या फिर कोई नृत्य हुआ, जो भी चीज़ें हुई उसको मैं इसमें लिख लेता हूँ, और लास्ट टाइम पे मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ। तो डायरेक्टली फैक्ट्स 25 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे, और बाकी आपके फैक्ट्स वगैरह आएंगे। तो फैक्ट्स वगैरह को मैं इसमें लिखता रहता हूँ कि NCPOR का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ये सब चीज़ें जो भी है वो सब मैं इसमें लिखता रहता हूँ। तो इसको मैं लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लेता हूँ, तो हर एग्जाम के लिए काम देता है। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज नोट कर सकते हो। तो ये सबसे इफेक्टिव और सबसे बेहतरीन तरीका है आपके SSC के लिए नोट्स बनाने का, और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पाने का। पुराना वाला जो है उसको आपको ट्राई नहीं करना है, आप कर भी सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। फिलहाल ये 2 तरीका हो गया, और एक तीसरा और तरीका है जो कि मैं प्रीफर करता हूँ, और ये आपको जरूर प्रीफर करना चाहिए अगर आपको जल्दी सिलेक्शन पाना है तो। देखिए इसमें क्या है कि आपको जैसे क्या होता है ना, कुछ ऐसी टॉपिक्स होते हैं जो कि आने ही आने हैं। जैसे कि आपका नृत्य हो गया, और आपके आर्टिकल्स हो गए, और उसके बाद आपके और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आर्टिकल्स हो गया, आर्टिकल्स के बाद ये आपके दर्रे वगैरह हो गए, ये सब जो चीज़ है ना ये आता ही है। ओके, तो इनके लिए मैं क्या करता हूँ कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे मैंने पेजेस जो है A4 साइज के जो पेजेस मार्केट में आते हैं उसको मैंने ले लिया, और लेने के बाद इसको मैंने पिन से ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने किसी टीचर को पकड़ा। मान लीजिए मुझे कोई एक टॉपिक जो है वो नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि सिलेबस देख लेना है। सिलेबस आप SSC CGL या फिर CHSL या जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस आप देख लो। सिलेबस देखने के बाद क्या है ना, उस टॉपिक में एक दर्रा होगा, नदी होगी, ऐसे करके सब कुछ होगा, तो आपको लिख लेना है दर्रा। ऐसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दर्रा, आप देख पा रहे हो, और दर्रा के नीचे मैंने लिखा हुआ कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं आपके। ओके, तो इंडिया में जो इंपॉर्टेंट दर्रा है, जैसे मैंने दर्रा लिखा और उसके बाद यूट्यूब पे सर्च कर दिया, तो एक मैम है अभी क्रांति मैम, सबको पता होगा क्रांति मैम। तो क्रांति मैम ने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, चाहे वो दर्रा हो, नदियाँ हो, तो उन्होंने एक एक टॉपिक को पढ़ाया है। तो वहाँ से आप पढ़ के और ऐसी कॉपी बना के उस पर नोट कर लो। तो ऐसे आप नोट करोगे ना, ऐसे वैसे मैंने आपको दिखाया, और इसका मैं PDF वगैरह भी आपको डाल दूँ किस तरीके से आपको नोट करना है, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपको। चीज़ें आपको खुद से करोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर है इसके कंपेयर कि मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँ, क्योंकि उस तरीके से आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा हाँ कैसी चीज़ें बनती हैं।
तो इस तरीके से आप बना लो। अब और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि आर्टिकल्स वगैरह भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है भाग वगैरह लिखा है, उसका आर्टिकल लिखा है। तो वही मैम कराती मैम है, उन्होंने सब कुछ पढ़ाया, तो उनका आर्टिकल पढ़ो और इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारे लिख लो। तो लास्ट टाइम पे क्या करना है, इस कॉपी को आपको रिवाइज करना है, इस कॉपी को आपको रिवाइज करना है, और ये जो कॉपी आपको मैंने बताई इस कॉपी को भी आपको रिवाइज करना है। इस तरीके से आपके सारे जो चीज़ें हैं वो तैयार हो जाएंगी, आपके फैक्ट्स भी तैयार हो जाएंगे, और जो भी करंट अफेयर वगैरह वो चीज़ें हैं जो आप नोट कर रहे हो थोड़ी थोड़ी, वो सभी चीज़ तैयार हो जाएंगी। और जो पुराना वाला तरीका है, आप पूरा मतलब बेसिक से आप लिख रहे हो, वो चीज़ आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, बाकी लड़कों से आगे निकलना है। तो इस चीज़ के लिए ऐसे नोट बनाने की अपेक्षा जैसे मैंने बताया वैसे बनाओ तो बेटर है। बाकी बुक्स वगैरह के बारे में आपको बता दिया मैंने, और अगर कुछ मुझे लगता है कि कोई ऐसा पीडीएफ हो जो कि बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और आपको लगता है ना कि आप भूल जाओगे अगर आप वैसा नोट्स नहीं बनाते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बुक से पढ़ो, बुक में लाइन लगाओ, बुक ही आपका नोटबुक है, हर चीज़ है जो वो बुक को ही लेके करोगे। तो एक तरीके से कह सकते हो ना शॉर्टकट क्या, एक अच्छी स्ट्रेटेजी है ये, मैंने खुद फॉलो किया और देखा है कि जो लड़के यार उतनी लंबी लंबी नोट्स बनाते हैं उसको, उससे बेहतर है ये। तो फाइनली आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और इस चैनल में मैं एसएससी से रिलेटेड हर एक वीडियोस डालता हूँ, ऑथेंटिक और जेन्युइन। और मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सी जो तरीका है, कौन सी स्ट्रेटेजी है वो बेस्ट होगा, तो मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स का कैसे नोट्स बनाना है इसी स्मार्ट तरीके से, और इसी स्मार्ट तरीके से रीजनिंग हो गया आपका और इंग्लिश हो गया, उसका भी नोट्स वगैरह कैसे बनाना है। तो उसके लिए मैं वीडियो जो है अपलोड करूँगा नेक्स्ट टाइम पे। और इस टाइम पे मेरा थोड़ा मेंस का एग्जाम है और CBT 2 भी लगा हुआ है, तो और डिस्क्रिप्टिव वगैरह भी है, तो यार थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, तो इस टाइम पे वीडियोस उस रैपिड स्पीड से नहीं आ पा रही है, बट कोशिश करूँगा कि वीडियोस आती रहे। और जैसे एग्जाम्स वगैरह खत्म होंगे तो मैं बेहतरीन स्ट्रेटेजी जो है आपको शेयर करता रहूँगा, PDFs वगैरह भी शेयर करता रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, और स्टडी करते रहिए और स्मार्ट स्टडी कीजिए। बाय बाय।